राधे राधे मित्रों। मैं पंडित रमेश चंद पटेरिया, इंजीनियर एवं एस्ट्रोलॉजर, आपका अपनी यूट्यूब चैनल ग्रहचाल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम फिर से विवाह से संबंधित एक विषय पर वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा। मित्रों, अभी तक हमने आपको बहुत से वीडियो शादी से संबंधित दिए हैं, लेकिन उसमें हमने आपको कुंडली में जो बुरे भाव बनते हैं या कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति होती है जिससे विवाह में बाधाएं आती हैं, उनके बारे में बताया। आज हम आपको बताएंगे कि आपका जीवन साथी कैसा होगा। तो मित्रों, प्रत्येक लड़के या लड़की के मन में शादी के पूर्व ये बड़ी तीव्र इच्छा होती है कि मेरा होने वाला जीवन साथी कैसा होगा, वो स्वभाव का कैसा होगा, दिखने में कैसा होगा, सुंदर होगा या कुरूप होगा, या वो विद्वान होगा, बुद्धिमान होगा, और वो अच्छे जॉब में होगा, अच्छा पैसा कमाने वाला होगा, हंसमुख होगा, उत्साही होगा, संस्कारवान होगा, धार्मिक होगा। मतलब इस तरह से बहुत से गुणों के बारे में एक लड़के लड़कियां जो है एक मन में अपना एक आइडिया बनाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल पाता है शादी के पूर्व कि आपको जीवन साथी कैसा मिलने वाला है। इसको हम केवल ज्योतिष के माध्यम से और कुंडली के माध्यम से ही जान सकते हैं कि आपका होने वाला जीवन साथी कैसा होगा। तो मित्रों, आइए आज इसी पर हम चर्चा करते हैं। तो आज की यात्रा हम शुरू करते हैं। विवाह के लिए कुंडली में सप्तम भाव मुख्य रूप से देखा जाता है। कुंडली का ये लग्न भाव होता है जो आप स्वयं होते हैं, और इसके बिल्कुल सीधी जस्ट सामने अपोजिट सप्तम भाव होता है जो आपके पार्टनर का होता है। तो मित्रों, अगर आपके सप्तम भाव में 5 नंबर का अंक लिखा हुआ है, यानी आपके सप्तम भाव में यदि 5 नंबर का अंक लिखा है या 1 नंबर का अंक लिखा हो और सूर्य यहां पर विराजित हो, तो आपका जो जीवन साथी होगा मित्रों, वो जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी, स्वाभिमानी और जो है कड़क स्वभाव का होगा, हुकूमत करने वाला होगा और धन मान सम्मान प्राप्त करने वाला होगा। इसके अलावा उसका चेहरा गोल होगा और वो दिखने में सुंदर होगा। उसके ललाट पर लालिमा होगी, और जो है वो ऐसा जीवन साथी जो है शादी के बाद आपको परिवार से दूर कर देता है और कहीं दूर जाकर चला जाता है। दाम्पत्य सुख में भी कमी आती है, क्योंकि उसका जो बिहेवियर होता है वो राजाओं जैसा होता है। वो प्रशासनिक सेवा में भी हो सकता है, बड़े पद पर भी हो सकता है, और आपकी शादी यदि आपकी कुंडली में के सप्तम भाव में सूर्य बैठे हैं, 5 नंबर राशि लिखी है सिंह राशि, या 1 नंबर राशि मेष राशि लिखी हुई है। 1 नंबर राशि में सूर्य उच्च के हो जाते हैं और 5 नंबर राशि उनकी स्वराशि है। तो सूर्य यदि अगर यहाँ पर बैठे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका विवाह जो है पूर्व आपके घर से या जन्म स्थान से पूर्व दिशा में होने की संभावना है। मित्रों, इसी तरह से आपके सप्तम भाव में यदि 4 नंबर राशि लिखी हुई है या 2 नंबर राशि लिखी हुई है, 4 नंबर राशि यदि आपके सप्तम भाव में है या 2 नंबर राशि है और चंद्र बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में, तो आपका जीवन साथी कैसा होगा। आपका जीवन साथी बहुत ही सुंदर होगा, आकर्षक होगा, गोरे रंग का होगा और उसका अच्छा व्यक्तित्व होगा, रोमांटिक होगा और चंचल स्वभाव का होगा और बहुत प्रेम करने वाला होगा और आपकी केयर करने वाला होगा। ये
लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है। आप लोग अपनी अपनी कुंडली में सप्तम भाव को देख सकते हैं। अगर आप लड़के हैं तो आप अपनी पत्नी के बारे में जान सकते हैं और होने वाली, और अगर आप जो है लड़की हैं तो आप अपने होने वाले पति के बारे में भी जानकारी कर सकते हैं इसकी कुंडली के माध्यम से। तो मित्रों, यदि आपके सप्तम भाव में इसको थोड़ा मैं डिलीट कर देता हूं, तो यदि आपके सप्तम भाव में मित्रों 1 नंबर राशि लिखी हो, या आपके सप्तम भाव में 8 नंबर राशि लिखी हो, या आपके सप्तम भाव में 10 नंबर राशि लिखी हो, मतलब यहां पर संख्या 1 लिखा हो खाली, अथवा 8 लिखा हो, अथवा 10 नंबर राशि लिखी हो, और मंगल आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हो, तो आपका जो जीवन साथी होगा वो बहुत तेज तर्रार और गुस्सैल स्वभाव का होगा, और वो बड़ा स्वाभिमानी होगा, और लीडरशिप क्वालिटी होगी उसके अंदर। वो बहुत ही साहसी होगा, और पुलिस में या सेना में उच्च पदस्थ होगा। इसके अलावा उसका रंग जो है साफ होगा, थोड़ा चेहरे पे ललाट पर ललामी लिए हुए होगा, और जो है अगर आपकी कुंडली में 1 नंबर, 8 नंबर या 10 नंबर राशि, 10 नंबर राशि में जो है वो मकर की है, उसमें मंगल उच्च के हो जाते हैं। 1 नंबर राशि मेष की उनकी स्वराशि है, और 8 नंबर राशि मंगल की भी स्वराशि ही है। तो मंगल जो है अगर यहाँ बैठते हैं तो आपकी जो शादी होगी वो आपकी शादी दक्षिण दिशा में हो सकती है। मित्रों, इसी प्रकार से अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर बुध की राशियां लिखी हुई हैं, बुध की कौन कौन सी राशियां हैं? एक बुध की राशि है मिथुन, दूसरी है कन्या, यानी कि अगर यहाँ पर 3 नंबर राशि आपके सप्तम भाव में है, या 6 नंबर राशि है, और बुध देव यहाँ पर विराजित हैं, बुध देव अगर यहाँ पर विराजित हैं, तो आपका जो जीवन साथी होगा मित्रों, वो जो है बहुत ही ज्ञानी, बुद्धिमान और मृदुभाषी होगा। इसके अलावा तर्क वितर्क की इसकी क्षमता बहुत अच्छी होगी, और जो है मृदुभाषी भी हो सकता है। इसके अलावा वो बिजनेसमैन होगा, हो सकता है, या वो अकाउंटेंट हो सकता है, या बैंकिंग से संबंधित किसी भी फील्ड में हो सकता है, और जो है लेखक भी बन सकता है वो। इसके अलावा अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बनती है तो आपका विवाह उत्तर दिशा में होने की संभावना है। मित्रों, अगर आपके सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशियां हैं, यानी 9 नंबर राशि, या 12 नंबर राशि, या 4 नंबर राशि, 9 नंबर राशि धनु राशि हुई, और 12 नंबर राशि मीन राशि हुई। 4 नंबर राशि कर्क राशि है, जिसमें देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं, और ये इनकी स्वराशियां हैं धनु और मीन। तो अगर आपकी कुंडली में कि सप्तम भाव में 7वें घर में 9 नंबर राशि, 12 नंबर राशि और 4 नंबर राशि लिखी है, और गुरु यहाँ पर विराजित हैं, तो आपका जो जीवन साथी होगा वो बहुत ही सुंदर और शांत स्वभाव का, बड़ा ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक होगा। इसके अलावा जो है वो किसी न किसी या सरकारी विभाग में या प्रशासनिक रूप से वो उच्चाधिकारी हो सकता है, न्यायाधीश हो सकता है, या जो है वो किसी प्राइवेट कंपनी में बड़े उच्च पदस्थ भी हो सकता है, और जो है उसकी आपकी ससुराल के आसपास कोई ना कोई धर्म स्थल जरूर होगा या मंदिर जरूर होगा, और आपका जो विवाह है वो ईशान कोण की दिशाओं से संबंधित, यानी पूर्व या उत्तर दिशा में आपका विवाह होने की संभावना प्रबल हो जाती है, यदि गुरु जो है
आपके सप्तम भाव में स्वराशि या अपनी उच्च राशि में विराजित हैं तो। और मित्रों, अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव में 2 नंबर राशि यानी वृषभ राशि या आपकी तुला राशि, 7 नंबर राशि या 12 नंबर राशि मीन राशि लिखी हुई है और यहाँ पर शुक्र विराजित हैं, शुक्रदेव विराजित हैं। शुक्रदेव भी एक आचार्य हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं। तो यदि ऐसी स्थिति बनती है तो आपका जीवन साथी अति सुंदर होगा। अति सुंदर का मतलब ये कि वो बिल्कुल अंग्रेजों की तरह दिखेगा और उसकी फिटनेस बहुत अच्छी होगी, अच्छी उसकी हाइट होगी, अच्छा उसका स्वास्थ्य होगा, लेकिन नपी तुली बात करने वाला होगा, थोड़ा शांत स्वभाव का होगा और लेकिन आपसे बड़ा प्रेम करने वाला होगा। संगीत और नेचर उसको बहुत पसंद होंगे और कला सौंदर्य प्रेमी होगा, पैसे वाला होगा, धनपति होगा। इसके अलावा भोग विलास की साधनों को एकत्रित करने वाला होगा। और ऐसा अगर होता है तो आपकी शादी जो है दक्षिण दिशा में होगी, क्योंकि शुक्रदेव दक्षिण दिशा में जो है वो दिशा बली हो जाते हैं। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में 10 नंबर राशि लिखी है या 11 नंबर राशि लिखी है अथवा आपकी कुंडली में 7 नंबर राशि लिखी हुई है और शनि यहां पर विराजित है सप्तम भाव में, तो आपका जो जीवन साथी होगा वो जो है आपको आपसे उम्र में थोड़ा बड़ा हो सकता है। इसके अलावा जो कलर होगा उसका वो आपसे भिन्न होगा, थोड़ा मतलब सांवला कलर हो सकता है और वो इंजीनियर हो सकता है या तकनीकी क्षेत्र से संबंधित किसी जॉब में हो सकता है और भविष्य में वो प्रशासनिक अधिकारी भी बन सकता है अथवा जो है न्यायाधीश हो सकता है, उच्च पद प्राप्त करने वाला होगा। आपकी जो शादी होगी, अगर शनि आपके सप्तम भाव में बैठे हैं तो आपकी शादी मित्रों पश्चिम दिशा में होने की संभावना है। आप लड़के हो या लड़की हो, आप अपने सप्तम भाव से में बैठे ग्रह और उसमें लिखी हुई राशियों से आपको अंदाजा लग जाएगा। मित्रों, अगर आपके सप्तम भाव में राहु बैठे हुए हैं, राहु या केतु बैठे हुए हैं, कोई भी राशि लिखी हो, अब चूंकि राहु केतु की कोई राशियां तो होती नहीं, वो एक छाया ग्रह है, तो आपका जो जीवन साथी होगा अगर यहाँ पर राहु लिखा हुआ है, राहु बैठा है या केतु बैठा हो, तो आपका जीवन साथी जो है में समझदारी की कमी होगी, वो गलत विचारों वाला होगा और गलत कार्यों से धन कमाने में लिप्त होगा। इसके अलावा जो है क्या नाम झगड़ालू किस्म का होगा और विध्वंसकारी होगा। तो जो है इस तरह से हम पता कर लेते हैं और उसका रंग जो है थोड़ा सा हल्का सा नीला कलर लिए होगा या सांवला होगा। तो इस तरह से हम जो है सप्तम भाव से ये जानकारी कर सकते हैं कि आपके सप्तम भाव की, आपकी कुंडली के सप्तम भाव में कौन सी राशि है और कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। अब मित्रों, कुछ हम आपको सप्तम भाव में और भी चीज़ें बताएंगे कि यदि सप्तमेश यानी सप्तम भाव का स्वामी जो भी हुआ, जो राशि लिखी है, मैं आपको बता चुका हूँ कि राशियों के जो ग्रह स्वामी होते हैं वो कौन से होते हैं। जैसे 1 नंबर राशि और 8 नंबर राशि मेष और वृश्चिक के मैंने बताया था मंगल, आप लोग याद कर लें। 2 नंबर राशि यानी वृषभ राशि और 7 नंबर राशि तुला राशि के शुक्र होते हैं। इसके अलावा 3 नंबर राशि मिथुन राशि और 6 नंबर राशि यानी कन्या राशि के स्वामी बुध देव होते हैं और 4 नंबर राशि के चंद्र यानी कर्क के राशि के जो स्वामी होते हैं वो
चंद्रमा होते हैं। 5 नंबर राशि यानी सिंह राशि के जो स्वामी होते हैं वो सूर्य होते हैं। आपके 9 नंबर राशि और 11 नंबर राशि यानी धनु राशि नहीं 9 नंबर राशि और 12 नंबर राशि यानी धनु राशि और आपकी मीन राशि के जो ग्रह स्वामी होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं। और आपकी 10 नंबर राशि यानी मकर राशि और 11 नंबर राशि यानी कि कुंभ राशि, इसके स्वामी शनिदेव होते हैं। ये इस तरह से राशियां बटी हुई हैं ग्रहों में, इनके जो मालिक हैं। तो मित्रों, अगर आपकी कुंडली में यदि सप्तमेश जो है यानी सप्तम भाव में जो राशि लिखी है उसके जो भी ग्रह स्वामी बनेंगे वो अगर जा करके 12वें भाव में बैठ जाते हैं तो विवाह जो है आपका, अगर मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए 1 नंबर राशि लिखी हो और आपके 1 नंबर राशि के जो स्वामी ग्रह हुए मंगल, अगर मंगल 12 नंबर, ये 12वां भाव है आपका, अंतिम भाव है, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर आपके सप्तम भाव में 1 नंबर राशि लिखी है या 8 नंबर राशि लिखी हो तो उनके स्वामी मंगल देव होते हैं। और मंगल देव यदि 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो आप ये मान के चलिए मित्रों कि आपका विवाह आपके जन्म स्थान से काफ़ी अधिक दूरी पर होने की संभावना है। इस तरह से हम ये भी पता कर सकते हैं कुंडली के माध्यम से कि आपका विवाह आपके घर से कितनी दूरी पर होगा। अब हम कुछ युतियों के बारे में बात करेंगे कि सप्तम भाव में कभी कभी क्या होता है कि कोई ग्रह नहीं बैठा होता है, राशि लिखी होती है, तो उस राशि के स्वामी से हम पता कर लेते हैं कि आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो कैसे किस स्वभाव का होगा, कैसा उसका रंग रूप होगा, कैसा उसकी पर्सनैलिटी होगी। और कुछ चीज़ों, और कभी कभी सप्तम भाव में 1 से अधिक ग्रह भी बैठ जाते हैं, 2 ग्रह बैठ जाते हैं या 3 ग्रह युति में बना करके बैठ जाते हैं। तो उससे हमको क्या पता चलता है? तो यदि आपके सप्तम भाव में मित्रों शनि और मंगल बैठ जाए, यानी शनि और मंगल यदि आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हों या किसी भी भाव में बैठे हों आपकी कुंडली में, शनि और मंगल एक दूसरे के शत्रु हैं, तो क्या होगा कि जो है, या सप्तम भाव पर कहीं से शनि और मंगल दृष्टि डालें, बैठ जाएं या दृष्टि डालें कहीं भी बैठकर किसी भी भाव में। मान लीजिए मंगल यहाँ बैठा हो चौथे भाव में, तो यहाँ से मंगल की चौथी दृष्टि होती है और 7वीं दृष्टि होती है, 3 दृष्टियाँ मंगल कुंडली है। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, तो वो सप्तम भाव पे दृष्टि डाल रहा है। शनि मान लीजिए यहाँ बैठा है तो यहाँ से ये 10म भाव होता है, तो 10वीं दृष्टि शनि की होती है, शनि को 3 दृष्टियाँ हैं। तो अगर शनि और मंगल का योग आपके सप्तम भाव में बन रहा है मित्रों, तो एक तो आपकी शादी में बहुत ज़्यादा बाधा आने वाली है और काफ़ी विलम्ब होगा। इसके अलावा जो है क्या नाम, जीवन में आपको काफ़ी कड़े संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। पति पत्नी में हमेशा अनबन बना रहेगा, क्योंकि ये जो ग्रह हैं ये अलगाववादी ग्रह हैं और हो सकता है कि कभी कभी जो है पति पत्नी में तलाक की भी नौबत आ जाती है, यानी कि डाइवोर्स की भी समस्या बन जाती है। शनि मंगल सप्तम भाव में बैठे हों या सप्तम भाव में न बैठे हों, तो मान लीजिए आपके लग्न में ही बैठे हों तो वहाँ से देख रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं, या आपके शनि यहाँ बैठे हैं, मंगल यहाँ बैठे हैं तो सप्तम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति जो है, वैसे ग्रहों का बैठना ज़्यादा प्रभावशाली होता है, दृष्टि थोड़ी कम प्रभावशाली होती है मित्रों। इसी प्रकार से अगर जो है क्या नाम, सप्तम भाव में जो है सप्तम भाव का संबंध यानी आपके 7वें भाव का संबंध 5वें भाव से बन जाए, यानी कि सप्तम भाव में कोई राशि, मान लीजिए 1 नंबर राशि लिखी है और 1 नंबर राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं, तो मंगल अगर आपके 5म भाव में बैठे हों और यहाँ पर आपकी 1 तो यहाँ 12, यहाँ आएगी आपकी 11, या यहाँ 11 नंबर राशि लिखी हो, तो इसके जो स्वामी होंगे शनि, तो शनि यदि यहाँ बैठ जाए, यानी राशि परिवर्तन आपस में कर लें 5म और 7म भाव के स्वामी,
तो जो है प्रेम विवाह होने की संभावना निर्मित हो जाती है। या दृष्टि डालें कहीं से भी बैठ करके, मतलब एक दूसरे की, यानी सप्तम भाव से किसी प्रकार का भी संबंध बना रहे हो शनि और मंगल, तो निश्चित रूप से प्रेम विवाह की संभावनाएं बलवती हो जाती हैं। और मित्रों, अगर आपके सप्तम भाव में चंद्रमा और गुरु बैठे हों, चंद्र और गुरु, यहाँ चंद्र हो और गुरु बैठे हुए हों, तो चंद्र गुरु के बैठने से क्या होगा, यानी आपका जो जीवन साथी होगा वो बहुत ही गुणवान होगा, चरित्रवान होगा, संस्कारवान होगा और उच्च पदस्थ, किसी सरकारी नौकरी में उच्च पद पर होगा, न्यायाधीश हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, या किसी धार्मिक संस्थान का मुखिया भी हो सकता है और प्रवचनकर्ता भी हो सकता है, क्योंकि गुरु जो है, देवगुरु बृहस्पति जो है, बहुत ही अच्छे आचार्य हैं और ये कथा बहुत ही अच्छी कर सकते हैं। इनको शास्त्रों का पूरा ज्ञान होता है और ये सारी चीज़ें जो है ऐसे जातक को विरासत में मिलती हैं। मित्रों, अगर आपकी कुंडली के 7वें भाव में सूर्य और चंद्र विराजित हो जाएं, सप्तम भाव में सूर्य और चंद्र यदि बैठे हों, आज केवल सप्तम भाव पर बात हो रही है वैवाहिक जीवन से संबंधित, क्योंकि मित्रों विवाह एक सबसे बड़ी जीवन की जो है जीवन का मोड़ है और सबसे बड़ी एक समस्या है। ये अंधा गेम है। इसके अतिरिक्त जो वर्तमान परिवेश है उसमें लड़के लड़कियों की उम्र अधिक हो जाती है और वो अच्छी समझदारी आ जाती है, अच्छी मेच्योरिटी आ जाती है, तो अचानक उनकी बिना कुंडली मिलाए या बिना मिलान के, या वैसे अगर विवाह केवल कुंडली मिलान कर दें और ग्रहों को न देखें या अन्य चीज़ों को, कुंडली में अन्य ग्रहों के संयोजन को न देखें और विवाह कर दें, तो जीवन में बड़ा संघर्ष आते हैं, क्योंकि दोनों जो है स्वाभिमानी होते हैं, दोनों जॉब करते हैं, तो उनका जो है एक दूसरे पर प्रभुत्व दिखाने की कोशिश करते हैं और घर में अनबन, लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातों पर तनाव पैदा होने लगते हैं। तो मित्रों, ये देखना बहुत ही आवश्यक है। तो आपकी कुंडली में अगर यदि सूर्य चंद्र अगर बैठे हुए हैं, तो आपका जो जीवन साथी होगा वो भ्रमणशाली होगा, यानी घूमने वाला होगा, यात्राएं करने वाला होगा। ये, और जब यात्राएं करेंगे ये दोनों, तो उनका गृहस्थ जीवन जो है चौपट होगा, यानी उसमें काफी बाधाएं आएंगी। इसी तरह से मित्रों, अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव में अगर मंगल और चंद्र की युति हो जाती है, यानी मंगल और चंद्र की यदि युति हो जाती है, तो मंगल और चंद्र की जो युति है वो जो है बहुत अच्छा योग बनाती है, यानी ये लक्ष्मी योग बनाती है ये युति। तो ऐसा व्यक्ति बड़ा धनवान होगा और लक्ष्मीवान होगा और इसके अलावा धन एकत्रित करने वाला होगा। तो मित्रों, इसी तरह से यदि आपकी कुंडली में कि सप्तम भाव में बुध और शनि अगर बैठ जाते हैं, बुध और शनि की यदि युति हो जाती है, बुध और शनि, तो क्या है, बुध क्या है, बुध एक अभी बिल्कुल नवयुवक है, यानी जिसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 14, 15, 16 साल की है, और शनि जो है एक वृद्ध ग्रह है। तो दोनों को न्यूट्रल माना गया है, यानी कहना चाहिए आपकी भाषा में, आप न्यूट्रल का मतलब समझते होंगे, यानी नपुंसक ग्रह हैं ये। तो ऐसे में अगर जो है क्या नाम, आपको अपनी कुंडली को देख लेना चाहिए, साथ ही जो होने वाला आपका जीवन साथी उसकी कुंडली को भी देख लेना चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो फिर संतानहीनता की स्थिति जीवन में बन जाती है। तो मित्रों, बुध शनि की जो युति होगी वो जो है, और उसमें भी यदि शुभ ग्रहों की कोई दृष्टि ना हो सप्तम भाव पर, तो ये
बड़ा प्रबल दोष बनता है। और ऐसे में जो है जीवन में कठिनाइयाँ, विवाह होना ना होना मतलब उतना सुखदायी नहीं रहता है। तो मित्रों, इस तरह से हम जो है योगों के बारे में हमने आपको जाना। अगर इसी कुंडली में यदि अगर आपके शुक्र और चंद्र सप्तम भाव में बैठ जाएं, शुक्रदेव और चंद्र ये दोनों ग्रह अगर बैठे हुए हों, तो आपका जीवन साथी जो होगा वो बहुत ही सुंदर होगा और बहुत ही प्रेम करने वाला होगा एक दूसरे से। और ये युति अगर द्वितीय घर में भी बैठे हों, तो आपका जो है जो पार्टनर होगा वो बड़ा धनवान होगा, बड़ा पैसे वाला होगा। यदि पंचम भाव में ये युति बनती है शुक्र और चंद्र की, तो लव मैरिज होने की संभावना होती है और आपका जो जीवन साथी आपसे बहुत प्यार करने वाला होगा। नवम भाव में अगर ये युति बनती है तो आपका विवाह के बाद आपका भाग्य जागृत हो जाता है मित्रों। तो मित्रों, इस तरह से ये कुछ युतियों के बारे में मैंने बताया। और अब मैं आपको जो है क्या नाम, यदि आपके सप्तम भाव में मान लीजिए राहु बैठे हों यहाँ पर, तो राहु क्या है, राहु एक विध्वंसकारी ग्रह है। और वो जो है आपके जीवन साथी, आपका जो जीवन साथी होगा, जिसकी कुंडली मतलब आपकी कुंडली में यदि राहु बैठा हुआ है, तो आपका जीवन साथी आपको जीवन में कभी भी धोखा दे सकता है। तो ये मित्रों सप्तम भाव पर मैंने अपनी विवेचना आपको कर की। अब आपको मैं एक चीज़ और बताऊं कि आपका जीवन साथी कैसा होगा, मतलब कैसा होगा, यानी वो मोटा होगा या दुबला पतला होगा, है कि नहीं, ये भी देखना जरूरी है, ये भी पता करना जरूरी है। एक अंदाजा क्या, वो सही चीज़ आती है सामने। मतलब हो सकता है विवाह के समय थोड़ा पतला हो फिर मोटा हो जाएगा, उसकी जब अंतर्दशा या दशा आएगी उस ग्रह से संबंधित। तो मित्रों, यदि आपकी कुंडली में जो है जल तत्व की अगर राशियां लिखी हुई हैं, जल तत्व की कौन सी राशि होती हैं, एक 4 नंबर राशि कर्क राशि, एक 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि और 12 नंबर राशि मीन राशि, ये जल तत्व की राशियां हैं। अगर आपके सप्तम भाव में ये राशियां पड़ी हुई हैं और आपके यहाँ पर शुभ ग्रह यदि बैठे हुए हैं, कौन कौन से होते हैं शुभ ग्रह, नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, चंद्र और बुध। ये राशियां पड़ी हों, इन राशियों में से कोई भी राशि पड़ी हो और कोई एक शुभ ग्रह बैठा हो या एक से अधिक शुभ ग्रह बैठे हो, तो जो है आपका जो जीवन साथी होगा वो थोड़ा सा अच्छी हेल्थ वाला होगा, थोड़ा मोटा होगा। और अगर वो उस समय विवाह के समय नहीं होगा, तो जब उसकी अंतर्दशा या दशा आएगी तब वो उसके मोटे होने की सब संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। और अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए अग्नि तत्व की राशि लिखी हुई है, अग्नि तत्व की राशियां हैं 1 नंबर राशि, 5 नंबर राशि और 9 नंबर राशि, यानी मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। अगर ये राशियां आपकी कुंडली में लिखी हुई हैं और सूर्य और मंगल में से कोई आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो आपका जो जीवन साथी होगा वो थोड़ा छरहरा बदन का, दुबला पतला होगा और बहुत तेज धावक होगा। तो मित्रों, ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में जो है मतलब अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके जीवन साथी आपसे हाइट में कैसा होगा, यानी उसकी ऊंचाई लंबाई कैसी होगी। तो यदि आपकी कुंडली में 1 नंबर राशि सप्तम भाव में लिखी हो, यानी मेष राशि, या 2 नंबर राशि हो, या आपकी 11 नंबर राशि हो, या 12 नंबर राशि सप्तम भाव में लिखी हो, तो आपका जो पार्टनर है वो थोड़ा सा कम हाइट वाला होगा या थोड़ा सा सम हाइट वाला होगा आपसे। और आपकी कुंडली के सप्तम भाव में मित्रों यदि 5 नंबर यानी सिंह राशि लिखी हुई है, या आप 6 नंबर राशि यानी कन्या राशि लिखी हुई है,
या 7 नंबर राशि यानी तुला राशि लिखी हुई है, या 8 नंबर राशि यानी वृश्चिक राशि लिखी हुई है, 5, 6, 7, 8 में से कोई एक राशि लिखी हुई है, तो आपका जीवन जो है साथी होगा वो हाइट में आपसे उसकी हाइट, उसकी ऊंचाई अधिक होगी। और मित्रों, अगर आपकी कुंडली में जो है यदि 3 नंबर राशि यानी मिथुन राशि लिखी हुई है सप्तम भाव में, सप्तम भाव की ही बात हो रही है मित्रों, और यह 4 नंबर राशि कर्क राशि लिखी हुई है, अथवा आपकी कुंडली में 9 नंबर राशि यानी धनु राशि लिखी हुई है, या 10 नंबर राशि यानी मकर राशि लिखी हुई है, तो आपका जो जीवन साथी होगा वो जो है हाइट में आपके लगभग बराबर होगा। तो मित्रों, ये आज मेरी जो है वैवाहिक जीवन से संबंधित आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, उसका कैसा रंग रूप होगा, आपको कैसा जीवन साथी मिलने वाला है, आप अपनी कुंडली में, अपने मित्रों की कुंडली में देख करके जानकारी कर सकते हैं। और जो है मित्रों, अगर मेरा जो है वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आप इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करें। आपको अगर कोई भी आपको अपने जीवन से संबंधित या वैवाहिक विवाह से संबंधित या दाम्पत्य जीवन से संबंधित या कोई भी किसी प्रकार की आपको कोई समस्या है और आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं उस विषय पर, तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो में फ्लैश करता है उस पर आप अपनी डिटेल मुझे भेज सकते हैं और अपनी संबंधित जो है आपके समस्या का निदान आप ज्योतिषी जो है विवेचना से मुझसे करा सकते हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही, और अब मैं अगला वीडियो आपको लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मित्रों, जय सिया राम, नमस्कार।